ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां मोबाइल और चैन छीनने वाला गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां जनसुराज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई आयोजित। साथ ही चर्चा करेंगे संभाजी नगर की, जहां किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन पत्र दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश में दरगाह पुलिस ने शातिर मोबाइल और चैन छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राह चलते महिला और पुरुषों से बड़े ही शातिर तरीके से मोबाइल और गले की चेन छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आसाम रोड कल्पीपारा चौराहे से रेहान, अरशद, शाहरुख, समीर और उमेर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जी, थानाध्यक्ष दरगाह शरीफ और चौकी प्रभारी सलारगंज के संयुक्त प्रयास से एक बेहतरीन खुलासा हुआ है, जिसमें 2 लड़कों का गैंग जो इस क्षेत्र में लगभग पिछले 1.5 माह से निरंतर मोबाइल छनैती की घटनाएं कारित कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है तथा उनके माध्यम से 3 और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है जो चोरी के मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं। तो 9 ऐसे फ़ोन्स की बरामदगी हुई है जो सभी यहीं से छीने गए हैं और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आज जेल भेजा जाएगा। चोरी के मोबाइल जो मैंने बेचते थे, क्या वो भी पकड़े गए? जी, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरी के मोबाइल्स बहुत सस्ते दामों में 2-2, 3-3 हज़ार में खरीदे हैं। बहुत महंगे फ़ोन्स हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4 से 5 लाख रुपए की है। तो इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। क्या लगता है? बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां गणेश विसर्जन यात्रा में मटकी फोड़ते वक्त गिरा किशोर का सिर के बल गिरने का वीडियो हुआ वायरल। मटकी लटकाने वाले ने ऊपर नीचे की मटकी तो किशोर असंतुलित होकर गिर गया। सिर के बल गिरने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्वाल मैदान में यह हादसा हुआ है और घायल किशोर सदर क्षेत्र के कुतलूपुर का रहने वाला है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है। आपको बता दें कि सितंबर माह यानी मानसून लगभग अपने अंतिम चरण में है और अब तक फुलंब्री तहसील के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है। बाबरा क्षेत्र में पूरे मानसून सीजन के दौरान एक बार भी कोई नदी, नाला या जलधारा नहीं बहा। नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र के कुएं निचले स्तर पर पहुंच गए और वाकोद परियोजना समेत छोटी बड़ी झीलें सूख गई। कुछ स्थानों को छोड़कर तहसील क्षेत्र में अभी भी बारिश का इंतजार है। किसान बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। अब तक मध्यम वर्षा पर फसल जीवित है, जबकि कुछ हिस्सों में केवल बूंदाबांदी हो रही है। कम या ज्यादा बारिश पर किसान की फसल हालांकि ठीक है, पर भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। फुलंब्री तहसील के बाबरा, बोधे गांव, खाम गांव, ममनाबाद, विरम गांव, लेहा, जाहगीर, बाभुल गांव, हिवरा, चिंचोली, नकीब, निधोना, वावना, पाडली, नायगांव आदि गांव में हर दिन आसमान बादलों से भरा रहता है, लेकिन भारी बारिश नहीं हो रही है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश हुई, लेकिन अपने ही क्षेत्र में हाथ खींच लिया। यदि वर्षा ऋतु के शेष समय में भारी वर्षा ना हुई तो पेयजल संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्व मंडल में किसानों समेत सभी को भारी बारिश का इंतजार है। इस क्षेत्र में नदियां, तालाब और कुएं अब भी सूखे हैं, जिसके चलते फिलहाल कुछ इलाकों में पानी की कमी हो गई है। अगर बाकी बचे दिनों में इलाकों में भारी बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में हमें पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में आसमान में छाए बादल किसानों के लिए उम्मीद लेकर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ तेज बारिश नहीं हुई, बल्कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाली की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली प्रखंड जनसुराज कार्यालय में जनसुराज कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश व जिला स्तरीय जनसुराजी नेताओं ने भाग लिया। बैठक में प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें आदित्य मिश्रा को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। बैठक के बाद उपस्थित जनसुराजियों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज की संविधान सभा सदस्य सह प्रांतीय नेता कुसुम देवी ने जनसुराज की नीति व उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि आज कार्यक्रम की पूर्व पदयात्रा निकाली गई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सोच व उद्देश्य के अनुसार अपने पूर्वजों को याद किया गया, जिस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठक में जनसुराज के जिलाध्यक्ष रामचरण यादव, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह बेरुआर,
महिला जिला अध्यक्ष विभा शर्मा, कृष्णकांत मिश्रा, जिला अभियान समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, आदित्य मिश्रा, चंद्रभानु सिंह, अजीत सहनी, नूरुल हुदा कुरैशी, मोहम्मद इम्तियाज, अंगद चौधरी आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां एक नाथ शिंदे साहब छत्रपति संभाजी नगर आए तो उनके साथ अखिल भारतीय भोई समाज सेवा संस्था के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं निदेशक भी थे। महाराष्ट्र राज्य मछुआरा सहकारी संघ के तुकाराम वानखेड़े हवाई अड्डे पर बैठक कर महाराष्ट्र के भोई समुदाय और मछुआरों की विभिन्न मांगों को इस अवसर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री खासदार भागवत कराड़ साहब, छत्रपति संभाजी नगर के सांसद संदीपन भुमरे साहब, विधायक संजय सिरसट साहब उनकी प्रमुख उपस्थिति रही। हमारी और किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन पत्र दिया। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। यूपी के जिला संत कबीर नगर ग्राम पंचायत बैजनाथपुर में भारी पुलिस सुरक्षा में कोटेदार के विरुद्ध शिकायत हुई में जांच के दौरान ग्रामीणों ने दर्ज कराया अपना बयान। वर्ष में 4 बार राशन देने की बात पर ग्रामीणों ने कहा कि धनगटा तहसील क्षेत्र के बैजनाथपुर में कोटे की दुकान की जांच को लेकर एक पखवाड़ा पूर्व कोटेदार व प्रधान पक्ष के लोग आमने सामने हो गए थे, जिसमें जमकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष से मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें प्रधान के समर्थकों ने कोटेदार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की थी। ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर बुधवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्ति निरीक्षक ने जांच की, जिसमें ग्रामीणों ने अपना बयान दर्ज कराया। तहसील क्षेत्र के बैजनाथपुर में कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र एसडीएम को देकर प्रदर्शन भी किया था, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कोटेदार रणविजय सिंह वर्ष में केवल 4 बार राशन देने का काम करते हैं। जिस पर एक पखवाड़ा पूर्व पूर्ति निरीक्षक गांव में जब जांच करने पहुंचे तो उस दौरान जमकर प्रधान समर्थक और कोटेदार के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष से दर्जनों लोग घायल हुए। दोनों पक्षी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को पूर्ति निरीक्षक भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक के सेक्रेटरी बबलू निषाद के साथ जांच करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटेदार केवल 4 वर्ष में 4 बार गल्ला देने का कार्य करते हैं और चीनी देकर निपटा देते हैं। ग्रामीणों का बयान पूर्ति निरीक्षक सौरभ गोस्वामी ने दर्ज किया। बताया कि लगभग 250 से अधिक लोग अपना बयान दर्ज कराए, जिसमें जनार्दन चौहान, राम भवन, मीना देवी, लक्ष्मीना, सविता आदि लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। भोपाल में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 3 साल की बच्ची के साथ रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चे की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने टीचर कासिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां ने सोमवार को शिकायत दी थी कि उनकी 3 साल की बेटी के साथ टीचर ने गलत काम किया है। 2 दिन पहले बच्ची स्कूल से घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। इसकी शिकायत करने में स्कूल पहुंची तो उन्होंने टीचर का नाम भी बताया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिकायत में कोई भी संज्ञान नहीं लिया। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल पहुंचकर आरोपी टीचर कासिम की जानकारी जुटाई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आज राष्ट्रपति महोदय का मध्य प्रदेश दौरा है। प्रदेश की राजधानी में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति को लेकर मैंने पत्र भेजा था। मैं उनसे मिलकर उन्हें इस बारे में अवगत कराऊं। मुझे आशा थी कि मुझे मिलने का समय मिलेगा, पर मैं मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूं कि रोज बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। आपने मांग की आज राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में आ रही है। देश की राजधानी में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। राष्ट्रपति महोदय को मध्य प्रदेश की बहनों की स्थिति को लेकर मैंने एक पत्र भेजा था कि मैं उनसे मिलकर उनको अवगत कराऊं। मुझे आशा थी कि मुझे मिलने का समय मिलेगा, पर मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि 18 बलात्कार रोज बहनों के यहाँ होते हैं। 3 साल की मासूम बच्ची का भोपाल राजधानी में बलात्कार हुआ और प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय सोया हुआ है। बद से बदतर स्थिति हो गई। जंगल राज क्या होता है, महिलाओं की आबरू कैसे लूटी जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश में रोज देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि अब तो जनता जागेगी तभी बात बनेगी।
अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने बयान दिया है, दो टूक बयान दिया है अतिथि की कि वह तरह कब्जा कर लेते कब्जा हैं, थोड़ी करेंगे। जबकि चुनाव के समय ये बड़े वादे किए भारतीय जाते जनता हैं। पार्टी किस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या? भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। चतरा जिले के इटखोरी में आगामी परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना सुनिश्चित किया गया है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महोदय रामदेव सिंह भोक्ता ने किया एवं मंच संचालन महामंत्री मिथिलेश गुप्ता ने किया। बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि आगामी आज होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त कर कहा कि अर्जुन की तरह नजर को केंद्रित रखें, कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को कार्यकर्ता सफल बनाने में संपूर्ण सहभागिता निभाएं। मीडिया से बात करते हुए बताया कि इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा कर रैली की शुरुआत होगी और रोड शो करने के बाद सभा को संबोधित कर अनेक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता, प्रदेश सह संयोजक अशोक शर्मा, विधायक किशुन दास, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रदीप सिंह, अक्षय भट्ट पांडे समेत अन्य का नाम शामिल है। आइए जानते हैं इस विषय में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने और क्या कुछ कहा। 21 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का परिवर्तन यात्रा निकलेगा। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। हम इसी यात्रा की तैयारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के समस्त पदाधिकारी, मंडल के समस्त पदाधिकारी, उन सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई है। जिला और मंडल स्तर पर सारी बैठकें हो चुकी है। हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता और आम जनता इसमें सम्मिलित होंगे। झारखंड में सोरेन सरकार बड़ी बड़ी वायदे करके ये सत्ता में आ गए, परंतु सत्ता में आने के बाद ये सरकार सारी वायदे भूल गए। नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, न किसी को नौकरी मिली, न किसी को बेरोजगारी भत्ता मिली और ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इसलिए झारखंड की जनता। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊ रानीपुर से, जहां रानीपुर जल विहार 14 की रात्रि में निकले 6 विमानों का हुआ विमान सम्मेलन। बताते चले कि नगर श्री भगवानों के 22 विमान निकाले जाते हैं, जिसमें 12 को 16 विमानों को निकाला जाता है, 14 को 6 विमान रात्रि में निकाले जाते हैं, जिसमें कौशल किशोर महाराज राय समाज, कल्याण राय महाराज सेन समाज, साधु राम महाराज, बलदाऊ महाराज साहू समाज, किशोर महाराज ज्वाला देवी मंदिर सुबह से नगर पंचायत चेयरमैन मीना अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका सहित सभी पार्षद गणों ने भगवान की महाआरती की। उसके बाद चेयरमैन ने सभी भगवानों का तिलक लगाकर 2100 रुपये भेंट कर मंदिर पुजारी व मंदिर प्रबंधक को मिठाई के डिब्बे व खाने का डिब्बा देकर सम्मानित किया। सम्मेलन में अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका, ओम प्रकाश गुप्ता भैया, हुकुम राय, वैभव राय, अमित राय, मीरा राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी संध्या राय, पार्षद मणिन्द्र राय, कमलदीप राय, नितिन कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली प्रखंड जनसुराज कार्यालय में जनसुराज कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश व जिला स्तरीय जनसुराजी नेताओं ने भाग लिया।
बैठक में प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें आदित्य मिश्रा को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। बैठक के बाद उपस्थित जनसुराजियों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज के संविधान सभा सदस्य प्रांतीय नेता कुसुम देवी ने जनसुराज की नीति व उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि आज कार्यक्रम के पूर्व पदयात्रा निकाली गई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सोच व उद्देश्य के अनुसार अपने पूर्वजों को याद किया गया, जिस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठक में जनसुराज के जिलाध्यक्ष रामचरण यादव, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह बेरुआर, महिला जिलाध्यक्ष विभा शर्मा, कृष्णकांत मिश्रा, जिला अभियान समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, आदित्य मिश्रा, चंद्रभानु सिंह, अजीत सहनी, नरुल होशा, कुरैशी, मोहम्मद इम्तियाज, अंगद चौधरी आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।